हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे निरंतर बात कर रहे हैं इन वचनों के माध्यम से। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर फिर से आज की इस दिन में आपसे बात करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम सबको शांति देता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तब परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर मनन कर कर हमें एक आशा मिलती है। जब हम भजन संहिता 119 उसकी 49 और 50th वर्स पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर। हालेलुया, क्या ही अद्भुत बात लिखी है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर को याद दिलाते हैं, तब परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या देता है? हमें एक आशा देता है। प्रियो, जब भी हमें ये बात किसी से कहनी हो कि आपने ये बात हमें कही थी, आपने ये बात हमसे बोली थी, हम ये बात तभी किसी से कह सकते हैं जब हमने उस बात को सुना हो, है ना। अगर आप ये बात किसी से कहें कि आपने इस बात को मुझसे कहा था, आप उसको ये बात तभी याद दिला पाएंगे जब आपने वो बात सुनी हो। और ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। जब आपने वचन पढ़ा होगा तभी आप परमेश्वर से कह पाएंगे कि परमेश्वर, तू तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है तो तू इस वचन को पूरा कर। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप उस वचन को डिक्लेयर भी नहीं कर पाएंगे, आप उस वचन को प्रेयर में कह नहीं पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को स्मरण दिलाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उसके वचन को पढ़े, तभी वो वचन आपको शांति दे पाएगा, तभी वो वचन आपको आशा से भर पाएगा। लिखा है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। प्रियो, जब आप उसके वचनों को पढ़ेंगे और आप उस वचनों को प्रेयर्स में क्लेम करेंगे, आप अपनी दिनचर्या में उसे क्लेम करेंगे, तब आपको उस वचनों के द्वारा आशा मिलेगी। और लिखा है आगे, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। हालेलुया। क्या लिखा है कि मुझे मेरे दुख में शांति उसी से हुई है। आप चाहे कितने भी दुख में, तकलीफ में क्यों ना हो, जब परमेश्वर का वचन आपके पास होता है तब आप आनंद से भर जाते हैं, तब आप एक आशा से भर जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आशा से भर देता है, क्योंकि वो बताता है कि एक है जो सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसका हर एक चीज पर अधिकार है, जिसका आपकी उन परिस्थितियों पर भी अधिकार है। लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। किसके द्वारा जीवन पाया है? वचन के द्वारा। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जब आप उस पर मनन करेंगे, तब आप जीवन पाएंगे। हालेलुया। तब आप जीवन को पाएंगे, तब आप बरकतों को पाएंगे, तब आप आशीषों को पाएंगे, तब आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एक ही काम करना है, आपको उसके वचन को पढ़ना होगा। हालेलुया। आज से आपको एक काम करना आरंभ करना है, आपको समय निकालना है उसके साथ बैठने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए। और जितनी भी तकलीफ़ों से आज आप गुजर रहे हैं, जिन भी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको उन परेशानियों में शांति से भरेगा। परमेश्वर आपको एक आशा देगा, परमेश्वर का वचन आपको एक आशा देगा कि एक समय आएगा जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे, जब सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबके साथ बने रहे। आइए हम सब प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी अद्भुत बरकतों के लिए, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु, जो आप हमारी करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके दया, आपकी प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को अब तक संभाला। प्रभु, आज प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो लोग प्रभु अभी तक आपके वचनों को पढ़ नहीं पा रहे थे परमेश्वर, और वो बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं प्रभु, उनके पास आशा नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें कोई भी द्वार नहीं दिख रहा जिसके द्वारा परमेश्वर वो उन चीज़ों को प्राप्त कर सके। पिता, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप उनको अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करें, उनकी सारी परिस्थितियों को आप बदलें, उनकी सहायता करें पिता। हर एक जन को परमेश्वर आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इनकी बीमारियों से इन्हें आज़ाद करें। हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को लॉर्ड आप ब्रेक करें पिता, और परमेश्वर इनके घरों में आज से आपके वचनों के माध्यम से शांति आने पाए प्रभु। ये आशा से आज से भर दिए जाएं प्रभु कि आप इनके साथ है परमेश्वर, आपका वचन इनके साथ है और सब कुछ इनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। प्रभु, इन सब के जीवनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो,
हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बात करी है। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उस पर हमें सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपसे बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे।